अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। इस्लाम के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हमेशा से उठाए जाते थे और इस दौर के अंदर भी उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एक एतराज़ जो मज़हब इस्लाम के ऊपर उठाया जाता है वो ये सवाल किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ से आया, अल्लाह को किसने बनाया। इस तरह के कई सवालात होते हैं। उसकी असल वजह ये होती है कि वो अपने गॉड, अपने क्रिएटर को नहीं समझ पाते हैं। जिस तरीके से वो बिलीव करते हैं कि हमारा जो गॉड है वो कभी पैदा हुआ था, इस तरीके से वो तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में भी ये बातें कही जाएं कि वो कहाँ से आया, किसने पैदा किया, कहाँ रहता है, जब वो नहीं था तो क्या था। इस तरह के सवालात जो अक्सर किए जाते हैं। और यही सारे सवालात एक एथिस्ट ने मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब से पूछे तो उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में इन सारे सवालात के जवाब दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और अपने इल्म में इजाफा फरमाएं। मैं कहता हूँ कि नहीं, चंद्रमा के कभी जो है दो टुकड़े नहीं हुए। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, जो इवोल्यूशन है वो फिट नहीं होता कुरान में। तो जिस तरह का हम जो डायनासोर की हड्डी हमें मिलती है वो तो सेट होता हुआ नहीं दिखता। नहीं, कैसे नहीं दिखता? क्या कुरान ने कहा है कि डायनासोर नहीं थे या उसकी हड्डियां नहीं थी? कुरान के हिसाब से दुनिया की कायनात कितनी पुरानी है? कुरान ने कोई तहदीद नहीं की, कुरान ने कोई लिमिटेशन नहीं बयान किया कि फला दिन से शुरू हुआ था। कुरान ने कहा एक दिन अल्लाह ने जो है एक दिन आसमान बनाया, एक दिन जमीन बनाया, सिर्फ इतना है। कुरान कायनात बहुत पुरानी हो सकती है, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स पुरानी हो सकती है। तो डायनासोर का जिक्र है कुरान के अंदर? किसी चीज का जिक्र ना होना उसके मौजूद होने की ना होने की तो दलील नहीं है। क्योंकि कुरान डायनासोर्स के लिए तो नहीं आया, कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं है। तो हमें पता, अल्लाह को पता है कि हम साइंस के जरिए डायनासोर्स का पता लगा लेंगे। तो अब उसको बताने की क्या जरूरत है कि डायनासोर्स थे? ठीक है। तो लेकिन मतलब इतनी बड़ी चीज जो है वो कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें जो है गिनाते हैं कि देखो इंसान जो है, जो स्पर्म है वो कैसे जो फीटस बनता है वो तो कुरान में लिखा हुआ है। बट डायनासोर की चीज जो है वो बाद में जब इंसान काफी दिनों बाद पहुंचता है वो नहीं। इसलिए कि इंसान को मरे हुए डायनासोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को यह जानने की जरूरत है कि एक इंसान कैसे बनता है। हर इंसान को यह तो पता लगेगा, उसकी जिंदगी में पहला सवाल यह होगा कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। पहला सवाल ये नहीं होता कि दुनिया में डायनासोर्स थे कि नहीं थे, या ये पहला सवाल है। अगर पहला सवाल ये होता ना हर इंसान का कि दुनिया में डायनासोर्स थे, तो कुरान में डायनासोर्स का जिक्र होता। कुरान में डायनासोर्स का जिक्र इसलिए नहीं है कि हमारा पहला सवाल ये नहीं है। हमारा पहला सवाल ये कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, और मैं ये जो जिंदगी में गुजार रहा हूं ये मैं कैसे गुजारूं। और इन तीनों का जवाब कुरान ने दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो जिंदगी है आप इसको बताते हैं कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और कुछ भी नहीं है, और इस टेस्ट के लिए जो आपको स्कोर किया जाएगा, इस मतलब इस जिंदगी का मकसद बस जो है ये टेस्ट अच्छे से पास करना है। तो दूसरी जिंदगी का क्या मतलब है, फिर उसका क्या पर्पस है? जब आप एग्जाम में आपने मसलन एक डिग्री ली बायोलॉजी के, आपने पढ़ी, उसमें आप साइंटिस्ट बन गए। आपने क्यों पढ़ा? इसलिए कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। ठीक है, आपकी एक अच्छी जॉब हो, हैंडसम सैलरी हो, और आप आसानी के साथ बड़ी कार हो, जबरदस्त बैंक बैलेंस हो। इसका मतलब ये कि आप एक अच्छी लाइफ जो है वो देखना चाहते हैं, जिसमें जिस वजह से आपने पढ़ा है। यही वजह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं यूजुअली अगर उनके पास खानदानी दौलत नहीं होती तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनकी जिंदगी वैसी नहीं होती जो अमीरों की होती। ऐसे ही इस दुनिया में जो इंसान आया है, वो कोई भी इंसान, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, टेंशन फ्री नहीं है। टेंशन उसके पास है, परेशानियां उसके लगी हुई है, नुकसान उसको भी होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई एक एग्जाम के लिए कि आप इस एग्जाम सेंटर में बैठे, कामयाब अगर हो गए तो आपको आगे वो जिंदगी आने वाली है जो टेंशन फ्री है, जिसमें न मौत है और न ही किसी चीज के खोने का खौफ है, और हर वो चीज मिलनी है जो आपकी ख्वाहिश है। इस दुनिया में आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी थी आप चाहते हैं नहीं मिल सकती। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अगर चाहे कि पूरी दुनिया में खरीद नहीं खरीद सकता है ना। तो हम जो आगे की जिंदगी है उसका मकसद ये है कि हम वो किसी भी टेंशन से फ्री होकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारें, चूंकि इस जिंदगी को हमने अपने क्रिएटर की ख्वाहिश के मुताबिक गुजारा है। बस यही फर्क है। ओके, बट मतलब क्या करेंगे वहां पे? मतलब मुझे क्या चाहिए, ये चीजें चाहिए, मतलब बस कंज्यूम करते रहेंगे? मतलब मकसद क्या है? लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आप एक सवाल सुन ले, जैसे आप मुझे कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम एथिस्ट हो, तुम्हारा मकसद क्या है, मतलब कि इस तरह के सवाल करते हैं। तो मैं वही सवाल करता हूँ आपसे, फिर आपको जो दूसरी दुनिया में मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी, मकसद क्या होगा जिंदगी का? एक चीज मिसाल के तौर पर
मुझे एक गाड़ी मिली जो इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है, राइट? तो वो सबसे एक्सपेंसिव है, सब बेस्ट लग्जरी गाड़ी है। अब ये तो नहीं है कि अब इसके बाद कोई दूसरी अच्छी गाड़ी नहीं बनेगी। एक अच्छी गाड़ी आ गई, उसके बाद अगला मॉडल अगले साल का आ गया। अब मैं चाहूंगा कि यार 2017 के बजाय 2018 का मॉडल ले लूं, तो 2018 का जो मॉडल होगा वो 2017 से तो बेहतर होगा। तो ये जो एडवांसमेंट है, यही मेरा पर्पस है। तो उस दुनिया में जब हम चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अब आपको सब चीज मिल गई, अब क्या, नो, उसके अंदर भी एडवांसमेंट होना है और वो होते रहना है, और वो अनलिमिटेड नंबर और अनलिमिटेड टाइम के लिए होता रहेगा। ये एडवांसमेंट ही हमारा पर्पस है। ओके। और जब आपको ये पता है कि ये मुझे हर हाल में मिलेगा, तो इसका मतलब आपको कोई टेंशन नहीं, आपको खोने का कोई खौफ नहीं। इस दुनिया में 2017 की जो गाड़ी चला रहा है उसको ये श्योरिटी नहीं है कि 2018 का मॉडल उसको हर हाल में मिलेगा। मुमकिन है कि ना मिले, मुमकिन है कि वो फौरन गरीब हो जाए और उसको खरीद ना सके। वहां ऐसा नहीं होगा, ये फर्क है। ठीक है, लेकिन बस मतलब यही एडवांसमेंट करते रह जाएंगे, और मतलब अल्टीमेट मकसद क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है जिंदगी के साथ दूसरी दुनिया में? अब इस दुनिया में आपको अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे बताइए। नहीं, आपके हिसाब से तो ये करना है कि क़यामत के दिन में अपने पॉइंट्स जो है अच्छे रखने हैं, ताकि मैंने तो अपना पॉइंट बता दिया। मैं आपका पूछ रहा हूँ, आप तो एथिस्ट हैं, किसी चीज में बिलीव नहीं करते, तो आप मुझे बताइए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? सही, मेरा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ यही है कि मैं इंसानों को जो है सच के तरफ लेके जाऊं, और उसको ये रियलाइज कराऊं। जी हाँ, उसको ये रियलाइज कराऊं कि अकेले जो है जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस पूरे कायनात में मैं अकेला इंसान होता तो मैं अभी किससे लाइव में बात कर रहा होता, कौन यहाँ पे कमेंट कर रहा होता, मैं फोटो लगा के कहाँ पे लगाता, और मतलब मेरे पास सारी तमाम चीजें आ जाए, पर फिर भी उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इंसान को ये समझने की जरूरत है कि अकेले उसका कोई मतलब नहीं है, हम एक दूसरे के लिए हैं इस कायनात में, और हमको एक दूसरे की जिंदगी जो है वो बेहतर बनानी है, यही जिंदगी है। और हम जो है सबको गरीबी से, गुर्बत से निकाल पाए, सबकी जिंदगी बेहतर कर पाए, इसी के लिए हमें काम करते रहना है। जिंदगी बेहतर करना आपका मकसद है, दो लफ्जों में मैं कहूंगा, है ना, अपनी और सारी दुनिया की जिंदगी बेहतर करना आपका मकसद है, ठीक है जी, जी। अब सबकी जिंदगी बेहतर हो गई, आप मकसद में कामयाब हो गए। अब आप पूछेंगे भाई अब मेरी जिंदगी का मकसद है, तो अब आपसे कोई ये कहेगा अब आप मर जाएं इसलिए कि आपकी जिंदगी का मकसद तो पूरा हो गया, ये तो नहीं कोई कहेगा ना। आप अगर कोई आपसे ये कहे कि उज्जवल साहब अब आप मर जाइए चूंकि सब लोग की जिंदगी बेहतर हो गई है, तो आप उसको एक मुंह पर तमाचा रसीद करेंगे कि क्या बात कर रहे हो। ऐसे ही जिंदगी बेहतर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अल्लाह ताला जब हमें मरने के बाद हमें जिंदा करेंगे और जो लोग जन्नत में जाने वो जन्नत में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहा। ये जो एडवांसमेंट है ना, ये भी एक मजे की चीज है। और जब आप गोल अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप चूंकि दुनिया में आने का मकसद आपका खत्म हो गया लिहाजा अब आपको फौरन मर जाना चाहिए। इसी तरीके से वहां पर भी तो वही जिंदगी को बेहतर करते जाएंगे आपके, वही है जिंदगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर एडवांस पहुंच जाएगी, लेकिन वो एडवांस होती रहेगी। यानी हमारे एतबार से आज हम जिस तरीके से सोचें, यानी जिंदगी को हम सोचेंगे भाई यहां पहुंचकर, इस पॉइंट पर पहुंचकर अब जिंदगी बहुत एडवांस हो चुकी, उससे भी आगे जो हम सोच नहीं सकते वहां से आखिरत की जिंदगी की शुरुआत है। अब वो कितने आगे जाएगी वो हमें नहीं पता, चूंकि हम आखिरत में अभी पहुंचे ही नहीं है। जब पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर कोई जो हदीसों में अगर कोई नई बात सामने आती है तो उसको आप कबूल करेंगे या नहीं? हदीस अगर ऑथेंटिक होगी तो बिल्कुल कबूल करेंगे। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, आप इससे पहले आप बात कर रहे थे, मैं एक बस पॉइंट नोट कर दूं कि एक इंसान जो मतलब कान से सिर्फ सुन सकता है, तो चमगादड़ एक स्पेशल केस है जो कि अपने कानों से देखता है बेसिकली, मतलब उसको जो है वो पूरा मैप क्रिएट करता है। तो इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट ये है कि आपके हिसाब से जो अल्लाह है वो इस दुनिया में कैसे आया? फिर अगर सब चीज को बनाने की जरूरत है, दोबारा बोलिए, आपके हिसाब से अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ कि क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है। तो वो खुद आ गया कहां से? वही मैं कह रहा हूं कि वो उसका एग्जिस्टेंस क्या है?
नहीं, मैंने पूछा आपसे, आपने कहा वो खुद ब खुद आ गया, कहां से? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो जो है, अगर आप कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो मतलब खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है और उसको जो है किसी को मतलब खुद ब खुद है वो। एक मिनट, ये बताइए कि आपने कंप्यूटर बनाया है ना? तो क्या कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं आप या कंप्यूटर के बाहर बैठे हैं? बाहर बैठा हूं। अल्लाह ने टाइम बनाया है, तो वो टाइम के अंदर कैसे बैठेगा? वो टाइम के बाहर है। अल्लाह ने स्पेस बनाया है, ये जो पूरा मकान है, पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स में क्यों बैठेगा? वो यूनिवर्स के बाहर है। तो जब वो टाइम बनाने के बाद टाइम से बाहर है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फला टाइम में तो था, उससे पहले नहीं था। ठीक है। जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर से बाहर है, तो टाइम बनाने वाला टाइम के अंदर कैसे होगा? ठीक है, तो बट उसका भी तो एक टाइम होगा ना, उसका भी तो एक स्पेस होगा जिसमें वो है। ये क्या बात हुई? अभी मैंने आपसे कहा कि जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर में नहीं है, तो टाइम बनाने वाला टाइम में नहीं है, टाइम से पहले है। और जब उस जो टाइम, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इतने मिलियन साल पहले अल्लाह ताला था, उससे पहले नहीं था। क्योंकि जब आप कितने भी पीछे जाएंगे, आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन चले जाएं, वो टाइम है। उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा, बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा, आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, क्योंकि जो कब का सवाल है, ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद मतलब हमेशा से रह सकती हैं, वो हमेशा से है, ये आपका कहने का तात्पर्य? कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह। कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ क्रिएटर। मैं अगर उसी तरीके से कहूं कि ये कायनात जो है वो हमेशा से है और इसको किसी ने नहीं बनाया, तो उसमें कितने का फर्क पड़ रहा है? नहीं, तो आप अगर ये ना कहें कि अगर या मगर, आप ये कहिए कि है हमेशा से। आप क्यों थ्योरी को लेकर चलते हैं? आप फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए ना। आप ये कहिए कि भाई ये कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे उसकी दलील दीजिए। जनाब, साइंस जो है वो ऐसे ही चलता है, थ्योरी पे ही चलता है। अलग अलग थ्योरी दिए जाते हैं, जिसको आप रॉन्ग प्रूव कर देते हैं उसको हटा दिए जाते हैं, और जो सही रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो आप ये कहिए कि भाई हमारी थ्योरी के एतबार से कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे भाई आप दलील दो, तो आप दलील दीजिए। नहीं, मेरा जो है मेन पॉइंट आपको कहने का ये था कि जैसे खुदा हमेशा से हो सकता है, वैसे ही ये कायनात हमेशा से क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कायनात क्रिएटर नहीं है, कायनात क्रिएशन है। आप वरना तो ये कहना पड़ेगा जिस तरीके से कंप्यूटर बनाने वाला है, इसी तरीके से जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन कंप्यूटर भी पैदा हो गया था। उसने बड़े होकर पढ़ाई की, उसके बाद उसने वो इंजीनियर बना, यहां तक कि उसको एबिलिटी हुई कि उसने कंप्यूटर ईजाद किया। तो ऐसा ही ये है। तो अल्लाह, कायनात हमारे लिए क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है। उसके लिए जरूरत है कि एक टाइम से वो शुरू हो। ठीक है, एक टाइम से वो शुरू होगा और उसी को हम क्रिएशन पॉइंट कहेंगे। अल्लाह क्रिएटर है, वो टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, वो टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन अब जनाब एक चीज और, मेरे ख्याल से हमें बात करते हुए 2.5 घंटे हो गए हैं, और मेरा इरादा था कि आधा घंटा आपसे बात करूंगा। जी जी, लेकिन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। मेरे कुछ प्री एंगेजमेंट्स हैं, तो या तो ये कि टाइम सेट कर लें किसी और वक्त, और या फिर आप अपने सवाल और लिख लीजिए, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर ऑनलाइन होंगे। जी जी जी, ठीक है, आपने काफी समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस एक पॉइंट जो है आपसे पूछ लूं कि मतलब आपके समझ से जैसे अल्लाह का कोई शेप नहीं है, अल्लाह का कोई ड्राइंग नहीं है, पेंटिंग नहीं है, लेकिन अल्लाह जो है उनको गुस्सा भी आता है, वो सोचते भी हैं, तो ये कैसे है, ये कैसे फिट होता है? ये किसने कहा कि अल्लाह सोचते हैं? ये तो हमने नहीं कहा कभी। उन्हें गुस्सा आता है, खफा होते हैं। गुस्सा जो है, ये हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अल्लाह की फीलिंग, अल्लाह इमोशंस फीलिंग है। हाँ, अल्लाह ताला की मर्जी और नाराज, ये यानी इसको आप कह लीजिए कि इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेजर और डिसप्लेजर। यानी अगर हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करें तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजेगा, और अगर अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ इंसान करता है तो वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला को एक ही वक्त में रहम आना और एक ही वक्त में गुस्सा आना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह क्रिएटर है। एक आदमी को एक ही वक्त में गुस्सा और एक ही वक्त में मोहब्बत नहीं हो सकती, या तो वो गुस्सा होगा एक इमोशन होगा या दूसरे इमोशन में होगा। अल्लाह ताला दोनों चीजें अगर एक साथ कर रहा है, यही क्रिएटर होने की दलील है उसकी।
मोहतरम नाज़रीन, वीडियो आपने देख ली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर जो सवालात उठाए जाते हैं उसके बेहतरीन अंदाज में जवाब मुफ्ती यासिन नदीम अलवाजदी साहब ने दिया है। आपको ये जवाबात कैसे लगें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।